दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, शायद आपकी आंखों के सामने ही। कुछ शहर जो कभी नहीं सोचे थे कि डूब जाएंगे, अब मिनट दर मिनट खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। शंघाई, कराची, ढाका जैसे शहर अब कुदरत के निशाने पर आ गए हैं। कुदरत ने इनके लिए चुपचाप एक जल जाल बुन लिया है और वैज्ञानिक कह रहे हैं अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के नक्शे से कई बड़े और खूबसूरत शहर मिटने वाले हैं। कुदरत ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने की तैयारी कर ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे चमकदार और करोड़ों की आबादी वाली ये शहर अचानक से मानो धरती से मिट सकते हैं? दुनिया भर के देश युद्ध, कंपटीशन, पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, लेकिन इंसानों के लालच से दूर कुदरत ने बदला लेने की ठान ली है। और ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है जहां दुनिया खत्म होते एकदम से दिखाई देती है। ये वन अर्थ जर्नल में छपी एक स्टडी है जिसने सबको चौंका दिया है। इसमें वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समंदर किनारे बसे डेल्टा शहर अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जमीन लगातार धंस रही है और समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये कॉम्बिनेशन किसी परमाणु बम से कम नहीं है। कुदरत तबाही का शोर नहीं मचाती है, बल्कि धीरे धीरे खुद को बदलने लगती है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया का नक्शा बदलना आम बात नहीं है। लेकिन शहरों पर सबसे ज्यादा खतरा है। कहीं आपका शहर तो उसमें शामिल नहीं है? तो बता दें कि रिसर्च में 40 बड़े डेल्टा शहरों की लिस्ट बनाई गई है। इनमें करीब 30 करोड़ लोग रहते हैं। ये सभी लोग कंपाउंड फ्लडिंग के खतरे में है। लिस्ट में चीन के शंघाई, निंगबो और ग्वांगझू सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा म्यांमार का यांगून, बांग्लादेश का ढाका, पाकिस्तान का कराची और अमेरिका का न्यू ऑर्लियंस भी हाई रिस्क जोन में है। दुनिया के 7 सबसे बड़े डेल्टा में से हर एक में कम से कम एक बड़ा शहर ऐसा है जो इस खतरे की जद में है। शंघाई, ढाका जैसे शहरों ने अगर अपनी सुरक्षा के तरीके को नहीं बदले तो यहाँ न्यू ऑर्लियंस जैसी तबाही मच सकती है। याद रहे 2005 में हरिकेन कैटरीना ने न्यू ऑर्लियंस को तबाह कर दिया था। अब वही खतरा एशिया के बड़े शहरों पर है। शंघाई जैसे शहर ऊंची ऊंची दीवारों और बांधों के सहारे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि जब अगला बड़ा समुद्री तूफान आएगा तो ये दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी और उसके बाद जो होगा वो है महाविनाश, जिसे पोल्डर फ्लड कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पोल्डर फ्लड सामान्य बाढ़ नहीं होती, इसमें पानी शहर के अंदर भर जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। साधारण बाढ़ में पानी आता है और ढलान के कारण बहकर निकल जाता है, लेकिन डेल्टा शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये शहर समंदर के लेवल से नीचे जा रहे हैं। जब सुरक्षा दीवारें या डाइक टूटते हैं तो पानी शहर में भर जाता है। शहर एक कटोरे जैसा बन जाता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण पानी बाहर नहीं जा पाता। वो पानी तब तक वहीं भरा रहेगा जब तक कि टूटी हुई दीवारों को ठीक ना किया जाए और मशीनों से पानी को बाहर ना निकाला जाए। इसे ही पोल्डर इफेक्ट कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब सुरक्षा दीवारें फेल होती हैं तो पोल्डर इफेक्ट की तबाही को लोग कम आंकते हैं। ये बहुत खौफनाक होता है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि सबूत भी दिए हैं। उन्होंने शंघाई के लिए एक डिजिटल मॉडल तैयार किया। इसमें पिछले 50 सालों के सबसे खतरनाक 10 तूफानों का डेटा डाला गया। फिर ये देखा गया कि अगले 75 सालों में हालात कैसे बदलेंगे। नतीजा बेहद डरावना था। साल 2100 तक एक बड़े तूफान में डूबने वाला इलाका 80% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि पूरा शहर ही पानी में डूब सकता है। कि एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि अब मल्टी लेयर डिफेंस की जरूरत है, यानी सुरक्षा की कई परतें होनी चाहिए। सिर्फ कंक्रीट की दीवारों पर भरोसा ना करें, कुदरती तरीकों को अपनाना होगा। शहरों को स्पंज की तरह बनाना होगा जो पानी सोख सके। इसके अलावा जहां संभव हो वहां पीछे हटना ही समझदारी है। पानी के लिए रास्ता छोड़ना ही होगा। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में ये शहर सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगे, पन्नों में सिमट जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और तबाही से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो भी हमें जरूर बताएं।